सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 106वीं कक्षा। वेदांत दर्शन तृतीय अध्याय का द्वितीय पाठ। पिछली कक्षा में जो विषय इन्होंने उठाया था कि परमात्मा को पर कहा जाता है। परमात्मा शब्द में भी आत्मा और पर आत्मा। पर यानी परे, उच्च, सबसे ऊंचा, ऐसे जो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके ऊपर पूर्व पक्षी ने यह पूछा कि परमात्मा अंतिम यानी पर नहीं है। पर मतलब तो बस अंतिम हो गया, पर नहीं है, उससे परे भी कोई है। सामान्यतः आ जाता है मन में, परमात्मा ने हम सबको बनाया तो परमात्मा को भी बनाने वाला कोई होगा, उससे परे भी कोई होगा। परमात्मा सर्वोच्च न्यायालय है, सबसे बड़ा न्यायालय है, उससे भी बड़ा कोई होगा। इससे बड़ा वो, उससे बड़ा तो उससे भी बड़ा कोई होगा। तो ये जो परम अतः, इससे भी पर कोई होगा, उसके लिए पूर्व पक्षी ने 4 हेतु रखे थे। पहला रखा था सेतु। सेतु कहते हैं पुल को। तो जब परमात्मा को पुल कहा तो पुल से परे भी तो कुछ होता है। पुल से उतर के जाते हैं तो वहाँ कुछ न कुछ भूमि या कुछ तो होता ही है, किनारा होता ही है। तो ऐसे यदि परमात्मा को शास्त्रों में सेतु कहा गया तो इससे क्या पता लगा, परमात्मा से भी परे कुछ न कुछ होना चाहिए। दूसरा, परमात्मा का संबंध बताया गया था, नहीं मान, उन्मान बताया गया था। सेतु और उन्मान, उन्मान मतलब माप, कि परमात्मा का ये माप बताया तो इसका मतलब है कि उससे परे भी कुछ होना चाहिए, उतना ही नहीं उससे भी परे कुछ होना चाहिए। तो उन्मान से भी, उन्मान का भी कथन है, यानी शास्त्र में परमात्मा का मापन है तो परमात्मा से परे भी कुछ होना चाहिए। इसी तरह से संबंध से, परमात्मा का संबंध अलग अलग स्थान से या उसको प्राप्त करके तो उससे भी परे फिर कुछ होना चाहिए और होना चाहिए। इसी तरह से भेद का कथन किया गया था तो इससे भी पता लगता है। तो पूर्व पक्षी ने ये 4 हेतु दिए थे और उसको हमने पिछले कथन में किया था कि परमात्मा से भिन्न भी कहा गया था। तद विष्णु परम पदम, मतलब उस परमात्मा का परम पद है। तो परमात्मा अलग है और परम पद उससे, उसका अलग है। तो परमात्मा से भी परे कुछ और होना चाहिए, और मुक्ति परमात्मा से भी परे, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो भेद का कथन किया जाता है, इससे भी पता लगता है कि परमात्मा से भी परे कुछ है। परमात्मा अंतिम, सर्वोच्च, पर मतलब बिल्कुल पर, अत्यंत पर नहीं है, उससे परे भी कुछ हो सकता है। इन 4 हेतुओं से पूर्व पक्षी ने बात रखी थी। और ये जो 4 हेतु दिखाई दे रहे हैं हमारे को, वो भी शब्दों के आधार पर रखे थे कि शास्त्र में ऐसा ऐसा कथन मिलता है, उसके आधार पर उसने संभावना की, आशंका व्यक्त की, ऊहा की। भाई इससे पता लगता है, क्योंकि विषय तो शब्द का ही है। मतलब शब्द शास्त्र में जो कहा है, ऐसे तो क्या कोई कहेगा परमात्मा के बारे में, ऐसे तो जानते नहीं है। तो शब्द शास्त्र में जो कथन मिलते हैं उसमें से ये 4 तरह की बातों से आशंका हुई कि इससे परे भी कुछ होना चाहिए। इसको क्या कहेंगे पूर्व पक्षी की? ऊहा कहेंगे। ऊहा की ना,
अथवा दूसरे शब्द में कहेंगे अर्थापत्ति की उसने। क्या किया? अर्थापत्ति। किसी शब्द या वाक्य को बोलने पे जो प्रथम सीधा अर्थ आता है उसके आधार पर कुछ और अर्थ को भी ले लेना, उसको कहेंगे अर्थात। अर्थात आपद्यते, वाक्य का जो अर्थ लिया हुआ उस अर्थ से जो और कोई बात आ रही है समझ में, उसको कहते हैं अर्थापत्ति। शास्त्रार्थ में आया था अर्थापत्ति का। ये अर्थ आप कैसे निकाल रहे हैं, ये सीधे शब्द कहाँ है? नहीं, सीधे शब्द नहीं है, फिर कैसे अर्थ लग रहे हैं? इसका मतलब है प्रमाण नहीं है। तो बोलिए अर्थ कहाँ से निकाले? जो शब्द मिल रहे हैं उससे, उसके आधार पर कुछ और अर्थ निकालते हैं, उसको कहते हैं अर्थापत्ति। अब एक वाक्य है, वो एक कहता है कि जी इससे तो ये पता लग रहा है, ये अर्थापत्ति आ रही है। शब्द में तो जो लिखा है वो अलग बात है, उससे ये तात्पर्य। और दूसरा व्यक्ति उसी को कह रहा है इससे तो ये पता लग रहा है, इसके तो ये अर्थापत्ति निकल रही है। अथवा एक कह रहा है कि जी इससे ये अर्थापत्ति निकल रही है, इसलिए इस शास्त्र के अनुसार ऐसा मानना चाहिए। दूसरा कह रहा है जी इस वाक्य से तो ये अर्थापत्ति निकल ही नहीं रही है, इससे ये अर्थापत्ति कैसे निकाल रहे हो आप? प्रश्न हो सकता है ना। आपने शास्त्रार्थ में बहुत देखा होगा इस बिंदु को कि शब्द वाक्य जो भी है उसके शाब्दिक अर्थ जो है, लोग जो कहते हैं जी ये हमने इसके आधार पर निकाला, तो सीधे नहीं लिखा है लेकिन उससे अर्थापत्ति की, और उसी में विचार चलता है नहीं ये अर्थापत्ति सही है या गलत है। शब्द तो लिखा है, वो लिखा है, वो तो सामने है, श्लोक तो सामने है, लेकिन इस शब्द से ये अर्थापत्ति, ये तात्पर्य निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, वो देखने की बात होती है, विचारने की बात होती है। तो पूर्व पक्षी ने परमात्मा परक जो वाक्य उपनिषदों में देखे, जिसमें सेतु संबंध, सेतु उन्मान संबंध और भेद से जैसे इनसे युक्त अलग अलग प्रकार के वाक्य थे, उससे उसने क्या अर्थापत्ति निकाली कि परमात्मा से भी परम अतः, अतः इससे भी परे कोई है, अंतिम नहीं है वो, इससे भी परे कोई है, अर्थापत्ति निकाली। वो अब बोलने लगे तो क्या बोलेगा? नहीं, परमात्मा से भी परे कोई है। भाई कैसे पता लगा? शास्त्रों में लिखा हुआ है। देखो उन्मान का कथन है, इससे पता लगता है कुछ है। सेतु कहा उसको, इससे पता लगता है कि कोई है, तो कह सकता है ना। आपने कैसे जाना? इस शब्दों से जाना हमने। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र में लिखा हुआ है, मैं उसके आधार पर बोल रहा हूं। सेतु शब्द का प्रयोग है तो परमात्मा से भी परे कोई है, मैं किस आधार पर बोल रहा हूं? शास्त्र क्या है, उसको पूरा विश्वास है, मैं मनमाना थोड़ा ना कर रहा हूं। कोई कहे जी ये तो आपका नहीं, मेरा नहीं, शास्त्र कह रहा है ऐसा। वो कहते जी शास्त्र में कहाँ गया बताओ? शास्त्र में नहीं, शास्त्र नहीं मतलब शास्त्र का, लेकिन तात्पर्य यही है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये शास्त्र कह रहा है। ठीक है, ऐसी शैली शास्त्रार्थ में देखिए आपने, आपको 20 स्थल मिले होंगे ऐसे कि चाहे इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों, वो उसी तरह से ये है। तो अब विचार का बिंदु ये है कि ये जो अर्थापत्ति निकाली कि परम अतः इस परमात्मा से भी परे कोई है, वो जो अर्थ निकाला इन चार बिंदुओं से, चार प्रकार के वाक्यों से, वो ठीक है या नहीं है, यही मीमांसा है बस। उत्तर मीमांसा, ब्रह्म की मीमांसा। तो ये तो हुई हमारी पृष्ठभूमि। और पिछले पार्ट में से किसी को कुछ पूछना है? चलिए, तो ये इस तरह की संभावना किसी भी विषय में हो सकती है। हमें अगर शैली पता है तो हम ठीक उत्तर निकाल लेंगे, शैली नहीं पता है तो हम कुछ का कुछ अर्थ निकालेंगे। ये चाहे ब्रह्म का प्रसंग हो, चाहे सृष्टि संवत का प्रसंग हो, चाहे मुक्ति का प्रसंग हो, चाहे कर्मफल व्यवस्था का प्रसंग हो, चाहे पुनर्जन्म का प्रसंग हो, आत्मा परमात्मा के भेद का प्रसंग हो, साधना से संबंधित प्रसंग हो, जहाँ जहाँ शास्त्र आएंगे वहाँ वहाँ उन शास्त्रों के शब्दों वाक्यों के जो सीधे अर्थ हैं, जिनको कहते हैं अभिधा से जो आ रहा है, प्रत्यक्ष जो अर्थ आ रहा है, उसके अतिरिक्त हम परोक्ष अर्थ भी ग्रहण करते हैं। प्रत्यक्ष के अतिरिक्त हम आनुमानिक अर्थ ग्रहण करते हैं, हम परिकल्पना करते हैं, ऊहा करते हैं, ये सब करते हैं। तो जो अलग अलग व्यक्तियों में भेद देखा जाता है वो उसके कारण से, शास्त्र एक होते हुए भी अर्थ में भेद होता है, वो ये मान समझते हैं। उनकी परंपरा अलग चल पड़ी, उनकी अलग चल पड़ी। उन्हीं वेदांत सूत्रों की अद्वैत परक व्याख्या भी है और उन्हीं वेदांत सूत्रों की
विशिष्टाद्वैत वाली भी है, उन्हीं की त्रैतपरक व्याख्या भी है। सूत्र तो वही है, उपनिषद के वचन वही हैं, वेद के मंत्र वही हैं। तो ये जो अर्थापत्ति होती है उसके भेद के कारण से ये भेद होता है, ठीक है। और अर्थापत्ति तो होगी ही। अगर हम ये चलें, हम केवल अभिधा से अर्थ लेंगे, शब्द सीधे सीधे जो कह रहा है केवल वही अर्थ लेंगे, तो उसकी बहुत सीमा है, उससे अतिरिक्त हम नहीं ले सकते। भाषा में भी किसी व्यक्ति ने कोई वाक्य कहा तो केवल उसी को नहीं लेते, उसका तात्पर्य क्या है, उसका अधिकरण सिद्धांत क्या है, पीछे क्या सोच रहा है कि जो उसने ये कहा। ये हम लौकिक भाषा में भी देखते हैं, शास्त्र चर्चा में भी आप देख सकते हैं। तो ये आग्रह हम नहीं कर सकते कि जो अभिधा है, सीधा प्रत्यक्ष अर्थ है, बस आपको वही लेना है, दूसरा नहीं लेना है। भाषा में सब प्रयोग करते ही हैं, वहां पर भी वो ले रहा है। लेकिन जो अभिधा को छोड़ करके परोक्ष अर्थ, अनुमानिक अर्थ है, वो उचित है या नहीं है, ये विचारने की बात अवश्य होगी। क्योंकि वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अभिधा का अर्थ भी सही हो सकता है, सीधा अर्थ भी सही भी हो सकता है, गलत हो सकता है। किसी को भाषा ही नहीं पता है तो गलत अर्थ ले लेगा, वो शब्द का अलग अर्थ ले लेगा। वहां जो मनवंतर की पहले चर्चा चल रही थी, तो मनवंतर का क्या अर्थ सुन रहे थे आप? अंतर मतलब इसमें और इसमें तो अंतर है, इसमें और इसमें अंतर है, बोलते हैं ना लोक भाषा में, ये तो अंतर दिख रहा है। तो मनवंतर, अब संस्कृत पढ़ी है कैसे? हाँ जी, हमने संस्कृत पढ़ी है ना। मनु अंतर मनवंतर हम जानते हैं, उ को वह हो गया। तो मनु का अंतर मतलब भेद। तो देखो ये जो भेद है, ये मनु अलग, वो मनु अलग। एक मनु का सत्ता गई, दूसरा मनु आ गया, तो भिन्न मनु आ गया ना। ये मनवंतर का अर्थ है, हो गया अर्थ मनवंतर का। ये एक का तात्पर्य था। दूसरे का था कि महर्षि ने लिखा है कि मनवंतर में प्रति मनवंतर ऊंच नीच छोटा परिवर्तन होता है। तो इसमें तो अंतर आ गया, रंग में अंतर आ गया। धूप में सुखाया था, अंतर आ गया, रंग में अंतर आ गया। तो अब अंतर का अर्थ क्या हुआ? परिवर्तन। पहले वाला अंतर शब्द क्या था? भिन्न है, वो ये मनु अलग है, ये मनु अलग है। अब एक अंतर का मतलब क्या हुआ? परिवर्तन। वस्तु वही है लेकिन उसमें अंतर आ रहा है। अब वो मनवंतर का क्या अर्थ कर रहे हैं? ये जो मनु का काल है, इसमें परिवर्तन आता जाता है, परिवर्तन आता जाता है, परिवर्तन आता जाता है। और ये कहते वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं? संधि को, जल प्लव को, कि अंतर आता जाता है तो फिर से ठीक करने के लिए समय तो चाहिए ना बीच में। बहुत बहुत परिवर्तन आ गया आ गया आ गया आ गया, तो देखो मनवंतर शब्द से ठीक होता है। एक ये दूसरा अर्थ आ रहा है ध्यान। दूसरा एक अंतर का अर्थ होता है यूं दूरी, दरवाजे हैं उसमें दूरी आ गई, इसमें तो बहुत अधिक अंतर आ गया। अंतर मतलब गैप आ गया, बीच वाले को भी कहते हैं ना अंतर आ गया। तो जो शुरू में व्याख्या कर रहे थे तो वो क्या कर रहे थे? अंतर आ गया। तो मैंने उनसे प्रश्न पूछा था, क्या आप दो मनवंतरों के बीच के काल जो दो मन हैं, ये जो नहीं, मैंने ये पूछा था क्या वो जो संधि है उसको आप मनवंतर कह रहे हो? क्योंकि वो बोल कैसे रहे थे? ऐसे बोल रहे थे जो। तो मैंने कहा आप क्या वो कह रहे हो? क्योंकि वो अर्थ था नहीं वास्तव में, वो ना कहना चाहे, लेकिन बोल ऐसे रहे थे। मैंने कहा क्या आप बीच के इसको संधि काल को मनवंतर बोल रहे हो? नहीं नहीं जी, संधि तो अलग है, मनवंतर अलग है। दो मनवंतर के बीच में संधि होती है, तो हम संधि को मनवंतर नहीं कह रहे हैं, वो स्पष्ट कर दिया। अब जबकि मनवंतर का अर्थ क्या था? अंतर का मतलब होता है अवधि, काल। अंतर जो होता है ना, अवधि। मनु का अंतर, मनु की अवधि, तो मनवंतर क्या हुआ? मनु की अवधि, वो जो जितना काल होता है, बस उसी को, उसी काल खंड को अवधि को कहा जा रहा है, जो कि मैंने संस्कृत में भी बाद में अंतिम दिन बोला था। अब शब्द तो मनवंतर है। अब शब्द का अर्थ नहीं पता है तो कुछ का कुछ अर्थ दे लेते हैं। 4 तरह के अर्थ मैंने आपको बता दिया अभी मनवंतर का। उसमें उचित अर्थ क्या है, कौन सा करता है? तो शब्द का जो अभिधा में अर्थ लेते हैं वहां भी भेद हो जाता है।
शब्द का जो सीधा सीधा, क्योंकि मैंने जो चारों अर्थ किए तो मनु और अंतर, अंतर मनु तो वो का वही है, अंतर शब्द के चार तरह से भेद करते हुए मैंने आपको बताया, चार तरह के अर्थ निकाल लिए व्यक्ति ने। ये है अभिधा से अर्थ लिया उसने, शब्द का अर्थ ही वो समझ लिया, क्योंकि उस अर्थों में लोक में प्रयोग होता है। अब है अभिधा से अर्थ हमने निकाला, उतने से पूरा काम नहीं चलता है। अब कुछ कल्पना में यानी ऊहा करके उसके आधार पर हम कुछ और अर्थ निकालते हैं, जिसको अर्थापत्ति कहते हैं। वो स्वीकार्य है अर्थापत्ति भी, लेकिन ठीक होनी चाहिए। और उस अर्थापत्ति से जो समझा है, जो निष्कर्ष निकाला है, उसको कहते हैं जी ये मनुस्मृति में लिखा है, ये सूर्य सिद्धांत में लिखा है, ये महर्षि दयानंद ने लिखा है। तो कितनी जगह बोल देते थे ना, ये मैं उसके अनुसार बोल रहा हूं, मैं मनुस्मृति के अनुसार बोल रहा हूं, मैं भाष्य भूमिका के अनुसार बोल रहा हूं, मैं सूर्य सिद्धांत के अनुसार बोल रहा हूं। तो शीतल जी जो बार बार बाद में पूछ रही थी, आपने ये कहा था कि मैं उसके अनुसार बोल रहा हूं, तो वो वचन बताओ मेरे को कहाँ लिखा है। भाई मैं उसके अनुसार बोल रहा हूं तो वो वचन होना चाहिए ना, वचन तो नहीं है वहां पर। तो वो उसके अनुसार कैसे बोल रहा है वो व्यक्ति? जितना लिखा है उसके आधार पर वो अतिरिक्त अर्थ ले रहा है, तात्पर्य निकाल रहा है, संभावना कर रहा है, ऊहा कर रहा है, अर्थापत्ति कर रहा है। तो जो सीधा अर्थ यानी प्रत्यक्ष अर्थ, परोक्ष अर्थ यानी आनुमानिक अर्थ, दूर का अर्थ, उन सबको मिला करके हम अर्थ को ग्रहण करते हैं। ये हमारी प्रक्रिया है। हम व्यक्तिगत शास्त्र ही नहीं, हम व्यक्तिगत जो बातचीत करते हैं, भाषा का व्यवहार करते हैं, वहां सब जगह ये होता है। ध्यान दोगे तो आपको पता लग जाएगा। किसी एक वाक्य शब्द की विवेचना करने लग जाओ ना, अब दूसरे कहते हैं ये तो जी बाल की खाल निकाल रहे हो, तो समझना है तो वो तो देखना पड़ेगा ये हुआ कैसे, क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है। क्योंकि जहाँ कोई भेद नहीं होता तो वहाँ तो कोई विवेचना की आवश्यकता नहीं, काम चल। जहाँ भेद होता है तो वहाँ विवेचना करनी पड़ेगी। तो अर्थापत्ति भी ठीक है या नहीं है, तो पूर्व पक्षी ने सेतु, उन्मान, संबंध और भेद के व्यपदेश के आधार पर परम अतः का इससे भी परे कोई है, ये उसने कह दिया। तो अर्थापत्ति ठीक है या नहीं है, शास्त्र के संगत है या नहीं है, वो विवेचना अब आगे चल रही है। तो हमने 31वें सूत्र, आपको कुछ पूछना था, बोलिए। नमस्ते मुनि जी, शास्त्रार्थ में एक लाक्षणिक अर्थ का भी प्रयोग हुआ था, तो उसका क्या अर्थ है? हाँ, लाक्षणिक भी उसी अर्थ में आप कहिए कि सीधे सीधे न, वैसे लक्षण का मतलब तो एक विशेष लक्षण होता है, इस वस्तु का लक्षण, वायु का लक्षण, गाय का लक्षण, ठीक है, योग का लक्षण, ऐसे वो तो एक परिभाषा अर्थ में होता है। लेकिन लक्षण का मतलब जो लक्षित अर्थ होता है, लक्षण जैसे हम लक्षित करते हैं ना, वो अब मैं किसको कह रहा हूँ, वो मान लो वो पेड़ है, वो सोलर का वो लगा हुआ है, वो झंडा है, वो झंडा रहा, ऐसे मैं बोल दूंगा, वो फूल रहा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको इंगित कर रहा हूँ, लक्षित कर रहा हूँ। अब इसको देखेंगे या इसके द्वारा उसको दिखाया जा रहा है, उसको देखेंगे? किसको देखना है? उसको देखना है, ठीक है। तो उसके द्वारा लक्षित का मतलब है संकेतित, संकेत किया हुआ है, यहां से संकेत मिल रहा है, सीधे सीधे नहीं है, उससे ध्वनित हो रहा है, उससे ये निकल करके आ रहा है, लक्षित हो रहा है, संकेतित हो रहा है। तो जो सीधा अर्थ होता है उसको संकेतित नहीं बोलते हैं, उसको लक्षित नहीं बोलते हैं। लक्षित मतलब जैसे लक्ष्य होता है ना हमारा, तो लक्षित अर्थ कौन सा होता है? संकेतित अर्थ होता है, वही परोक्ष अर्थ है, वही तात्पर्य है उसका भी। सीधा अर्थ ना होकर के परोक्ष अर्थ लेना, उसकी विवेचना करनी पड़ेगी। विवेचना तो प्रत्यक्ष अर्थ की भी करनी होती है कि ये शब्द और प्रकृति प्रत्यय है या नहीं, वो अर्थ कह रहा है या नहीं कह रहा है। और जो लक्षित है उसमें तो और भटकन की संभावना है, वहां तो और अधिक विचारना पड़ता है, सही है या गलत है, ठीक है। चलें आगे। तो पहला हेतु दिया था उसने सेतु का, तो 32वां सूत्र, इसकी भूमिका में लिखा क्रमशः उत्तरयति, क्रमशः उत्तर दे रहे हैं शास्त्रकार। तो चार हेतु थे, चारों हेतुओं के लिए एक एक सूत्र से क्रमशः, उसी क्रम से, जिस क्रम से वहां हेतु दिए गए हैं सूत्र में, 31वें सूत्र में, उसी हेतु से। तो क्रमशः उत्तरयति। तत्र प्रथमम सेतु व्यपदेश, सेतु व्यपदेश विषय। तो सेतु का जो व्यपदेश किया गया था उसके विषय में उत्तर दिया जा रहा है। 32वां सूत्र है सामान्य तो
बोले ये जो सेतु का कथन किया गया, परमात्मा को सेतु कहा गया, ये सामान्य रूप से कथन किया गया। सामान्य तो मतलब सामान्य कथन है, एक विशेष कथन होता है और एक सामान्य कथन होता है। जब भी हम तुलना करते हैं किसी की, एक सामान्य तुलना करते हैं और एक विशेष तुलना करते हैं। तो जब हम तुलना करते हैं तो सामान्य तुलना करते हैं, तो इसका मतलब है सामान्य धर्मों से तुलना करते हैं। धर्म का मतलब है गुण धर्म, कुछ भी वस्तु जो विशेषता होती है वस्तु की, धर्मों से तुलना करते हैं हम, ठीक है। ये हुआ सामान्य। और विशेष करने लगेंगे तो और अधिक मात्रा में आएगा, लेकिन करेंगे धर्मों से ही। तो बोले ये जो परमात्मा को सेतु कहा गया है, ये केवल सामान्य धर्म से कहा गया। कुछ धर्म की समानता है इसलिए कहा गया, ठीक है। दृष्टांत हम देते हैं, दृष्टांत दाष्टांत उदाहरण देते हैं, तो जो उदाहरण होता है वो कुछ सादृश्य से होता है, समानता से होता है। बोले ये तो सामान्य, तो सामान्य से है। भाष्य देखिए, यश्च सेतु व्यपदेश प्रदर्शित, जो सेतु का कथन किया आपने पीछे कि परम अतः इससे भी परे परमात्मा है, स खलु सामान्य धर्मादुक्त। शास्त्रों में जहाँ परमात्मा को सेतु का, वो सामान्य धर्म के कारण से कहा है। वो सामान्य धर्म क्या है? सेतु में ऐसा कौन सा धर्म है जो परमात्मा में भी है? सेतु में जो धर्म है वो कौन सा धर्म है जो परमात्मा में भी है? बस उतने का साम्य होगा। और जो धर्म सेतु में है लेकिन परमात्मा में नहीं है, वो नहीं लिया जाएगा। सेतु का मतलब पूरा का पूरा सेतु के समस्त धर्म या सेतु का कोई भी धर्म, समस्त धर्म तो कभी मिलते ही नहीं है, होते ही नहीं है। कोई कहे नहीं जी हम एक अंश में ही लगता है दृष्टांत उदाहरण, हाँ एक अंश में लगता है, तो कोई सा भी धर्म उठा करके और दृष्टांत में आप दाष्टांत में लगाने लग जाएंगे, ये नहीं होगा। कोई निश्चित धर्म ही लिया जाएगा। वक्ता जिस धर्म को कहना चाहता है, जिस धर्म का सादृश्य है, समानता है, वही अर्थ लिया जाएगा। अगर हमने दूसरा अर्थ ले लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। सेतु जड़ है या चेतन है? जड़ है। धर्म है ना सेतु, जड़त्व तो धर्म है ना। तो बोले जी परमात्मा को सेतु कहा गया, इससे क्या सिद्ध होता है? परमात्मा जड़ है, कर सकते हैं ना। तो बोले जी सारी समानता तो नहीं, मैं सारी नहीं ले रहा हूं, मैं तो एक ही धर्म की समानता ली है मैंने। भाई आप एक भी धर्म की ले रहे हो, लेकिन वो धर्म वक्ता कह रहा है या नहीं कह रहा है? भाई परमात्मा को अनंत कहते हैं। सेतु शांत होता है, अनंत होता है? शांत होता है। कितना भी बड़ा सेतु हो, आजकल बड़े बड़े सेतु भी हैं, जितना भी बड़ा हो होगा तो शांति। बोले परमात्मा को सेतु कहा गया है तो इसका मतलब है परमात्मा अनंत नहीं है। अब ये किसी ने निष्कर्ष निकाल लिया, उसने उहा कर ली, उसने अनुमानिक अर्थ निकाल लिया। वो कह रहे जी ये तो अर्थापत्ति से आ रहा है, ये तो भैया अर्थापत्ति है या नहीं है? अनर्थापत्ति में अर्थापत्ति का भान हो रहा है, जो अर्थापत्ति है ही नहीं, आपने अर्थापत्ति का भ्रांति हो रही है। अनर्थापत्ति में अर्थापत्ति का बोध हो रहा है। ठीक है, परमात्मा साकार है, मान लेंगे? नहीं, वो तो इसलिए नहीं मानोगे क्योंकि आपने ये समझ रखा है कि परमात्मा अनंत है। आप तो पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। नहीं भाई, उसको हटाओ। देखो वस्तु तत्व की बात चल रही है, हम तो ये देखेंगे भाई यूँ बताओ सेतु की सीमा होती है या नहीं होती है। अब आपसे मैं झगड़ा कर रहा हूँ, विवाद कर रहा हूँ, आपने अब आप बोलोगे तो हो नहीं, केवल गर्दन हिलाओगे और मुस्कुराओगे। ठीक है, ये आपका धर्म है, बोलने वाले को किसी को ले लेते तो मैं ये कहूं कि सेतु इस परिमाण वाला है, एक देशी है, तो परमात्मा भी एक देशी है। ठीक है, कौन बोलेगा? करो करो, मैं बोलूंगा, मैं विपरीत बोलूंगा। हाँ बोलो जी। उदाहरण का कुछ अंश ही ग्रहण करना चाहिए। तो मैंने भी कुछ ही लिया, मैंने सारे थोड़ा ना किए हैं। मैंने ये थोड़ा ना कहा कि सेतु इस रंग वाला है तो परमात्मा भी इसी रंग वाला है। जो दोनों में, और परमात्मा जितना, सेतु जितना लंबाई चौड़ाई वाला है उतनी ही लंबाई चौड़ाई वाला परमात्मा है। मैंने कहा लिया सारा, एक ही अंश लिया है मैंने। भाई एक देशी होता है सेतु, परमात्मा भी एक देशी होता है। मैंने ऐसा थोड़ा ना कहा कि सेतु जितना लंबा चौड़ा होता है परमात्मा भी, तो मैं भी एक ही देशी ले रहा हूँ। बोलो। लेकिन जो लक्षण दोनों में घटेंगे वो लेंगे ना?
नहीं घटेंगे तो ये निर्णय आप करोगे क्या कि कौन सा घटेगा? जब शास्त्रकार ये कह रहा है कि ये सेतु के समान है तो बस उसमें रहने। यहाँ तो उसने लिखा नहीं आप घटाने ना घटाने का निर्णय करने वाले आप कौन होते हो? बोलो बोलो ना कैसे होता है? मैं आपको विपरीत बोल के बता रहा हूँ ना। मैं जब सही बोल सकता हूँ तो मैं गलत भी तो बोल सकता हूँ। बहस करनी हो, बात को अटकाना हो तो मैं भी तो कर सकता हूँ। ऐसे अटकाते हैं अटकाने वाले। ऐसे सब कुछ नहीं हो सकता है। बोलना है, बोलिए। ओम नमस्ते मुनि जी। इसका उल्टा सर्वम धर्मम नहीं है क्या? स्वधर्मे निधनो श्रेय परव धर्मो भयावह। बोलो। जैसे कि आपने उदाहरण दिया सेतु का, तो ऐसे उल्टा कर सकते हैं, जैसे परमात्मा चेतन है तो सेतु भी चेतन है, ऐसे आपसे भी कह सकते हैं। आप भी कह सकते हो। और क्या? आप नहीं कह सकते ऐसा। ब्रह्म प्रकाश जी इन्होंने क्या गड़बड़ कर दी? परमात्मा को सेतु कहा, परमात्मा सेतु के समान है, ठीक है। तो मैं तो ये कह रहा था कि सेतु जड़ है तो परमात्मा भी जड़ होगा। तो बोले हम भी कह सकते हैं परमात्मा चेतन है तो सेतु भी जड़ होना चाहिए। हाँ सेतु चेतन है, परमात्मा चेतन है तो सेतु भी चेतन होना चाहिए। ये इन्होंने कर दी, बोल दिया। तो मैंने कहा आप नहीं कह सकते ऐसा। क्यों नहीं कह सकते? क्या भेद कर दिया इन्होंने? दूसरा नहीं माइका। ओम। क्या भेद कर दिया? दोनों में चेतन का शब्द बोलो। दोनों मतलब कौन? सेतु और परमात्मा में। उसको दूसरा शब्द बोलो। वो दो शब्द बोलो जो आपको अभ्यास करवाया था। आ गया था यार? दृष्टांत। बोलो। दृष्टांत। दृष्टांत और दाष्टांत। दृष्टांत और दाष्टांत। दाष्टांत तो दृष्टांत और दाष्टांत का भाई मैंने तो कहता है जैसा सेतु है वैसा परमात्मा है। आपने क्या कर दिया? जैसा परमात्मा है वैसा सेतु है। तो प्रसंग तो ये चल रहा था जैसा सेतु है वैसा परमात्मा है। आपने तो क्या कह दिया? जैसा परमात्मा है वैसा सेतु है। तो आपने तो प्रसंग ही पलट दिया। ऐसे आपकी बात क्यों मानेंगे हम? और आप कह रहे हो कि मैं भी ऐसा कह सकता हूं, तो आप सेतु को चेतन मानते हो क्या? सेतु को चेतन मानते हो क्या? नहीं। अब बोलो, मैंने कर दिया आपका खंडन, क्योंकि आपने दृष्टांत दृष्टांत में भेद कर दिया। आई बात समझ में? ये मैंने ये कहा था कि सेतु जड़ है तो परमात्मा भी चेतन है। हाँ, सेतु जड़ है तो परमात्मा भी जड़ है। इन्होंने पलट के क्या कह दिया? बोले हम ऐसा भी तो कह सकते हैं। अब अड़ना है, बस विपरीत बोलना है और कुछ नहीं। ये भाव ऐसा हो जाता है ना, शास्त्रार्थ में भी होगा ये, तुरंत विपरीत बोलेगा, लेकिन वो क्या बोल रहा है उसको पता नहीं है। बोले जी जैसे परमात्मा चेतन है तो सेतु भी चेतन, हम भी तो आपको कह सकते हैं। तो अब ये क्या, आप अगर कुछ कह सकते हो, आपको अगर कुछ कहने का अधिकार है तो मेरे को भी कहने का अधिकार है। यही तो भाव है ना। आप ऐसा कह रहे हो तो मैं भी तो ऐसा कह सकता हूँ। भाई आप ऐसा कह करके सिद्ध क्या कर रहे हो? चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आप ऐसा कह के सिद्ध क्या कर रहे हो? मान भी लिया, मैं तो कह रहा हूँ आप कह नहीं सकते हो, इसलिए नहीं कह सकते, आपने बदल दिया। लेकिन अब अगर आप कह भी रहे हो तो आप इससे क्या सिद्ध कर रहे हो? कोई भी उदाहरण जो होता है वो पूरा नहीं घटता है जिसको बताया जा रहा है। पूरा पर तो मैंने भी पूरा नहीं घटाया ना। केवल आप जो कह रहे हो, आपने चलो पूरा नहीं घटाया कि परमात्मा की चेतनता तो आप पुल में चेतन ले आए, लेकिन परमात्मा सर्वव्यापक है, वो सर्वव्यापकता को आप पुल में नहीं लेकर, सेतु में नहीं लेके आए। ठीक है, आपने दृष्टांत में बहुत अच्छे से कहा कि हम एक ही देश को ले रहे हैं, संपूर्ण नहीं ले रहे। तो मैंने भी तो एक ही देश को कहा, संपूर्ण को तो नहीं कहा। और मैं सेतु की जड़ता से परमात्मा की जड़ता सिद्ध कर रहा हूं, और आप परमात्मा की चेतनता से सेतु की चेतनता सिद्ध कर रहे हैं। कौन ठीक? कोई भी ठीक नहीं है। कोई भी ठीक नहीं है। अब वो तो आप लेकिन ऐसे ही बातें चलती हैं। अब ये देखो कैसी, मैंने जो हमारी चर्चा हुई ऐसी ही होती है। वो अनजान जगह में हमें पता नहीं होता ना। ये तो आपको पता है कि परमात्मा चेतन है और सेतु जड़ है, इसलिए आपको जो गड़बड़ हो रही है वो पता समझ में आ गई है। लेकिन जहां आपको इस विषय का पता ही नहीं हो, अब दूसरे सुन रहे हैं भाई ये क्या कर रहे हैं, वो इसको सही कह रहे हैं, भाई हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है, दोनों ही लग रहे हैं ठीक है, ये भी ठीक हो सकता है, ये अपने को ठीक कह रहा है, पता ही नहीं है, तो कौन ठीक है? तो जिसको तत्व का नहीं पता है ना, तो वहां गड़बड़ होगी ही, और समझ में भी नहीं आएगा कि क्या हेतु दे रहा है, पता ही नहीं लगेगा ये कह क्या रहा है। तो ऐसे, इसलिए ये जो ब्रह्म सूत्र है ये भी मीमांसा है, विवेचना है।
कैसे हम ठीक अर्थ को लें, कैसे ठीक नहीं लें, ये कितना महत्व दिया। ये तो ब्रह्म से संबंधित है मुख्य, इसलिए ये अलग बना दिया। ये तो है तो मीमांसा ही है। 20 अध्याय आपको बताया था पहले, 20 अध्याय हैं, इसमें 16 अध्याय तो इसको पूर्व मीमांसा कहते हैं, और ये 4 अध्याय उत्तर मीमांसा है अपने आप में। जबकि जो बातें बतानी हो तो और जगह भी बता दी, लेकिन शब्द का ठीक अर्थ निकालना ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इतना सारा जोर दिया जाता है। तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो यह स खलु सामान्य धर्मादुक्त, जो सामान्य यानी धर्म से कहा, सामान्य धर्म से कहा गया है। और वो कौन सा सामान्य धर्म है? तो वे कहते हैं विधारकत्वम, धारण करना, विधारण करना। सेतु हमें धारण करता है, नहीं तो हम गिर जाएंगे ना, नदी के इधर उधर जाएंगे बिना सेतु के जाएंगे तो गिर जाएंगे। वो हमारे को धारण कर रहा है। विधारकत्वम ही सेतु सामान्य धर्म, सामान्य धर्म है। अब विधारण करना सेतु का सामान्य धर्म है या विशेष धर्म है? विशेष हो गया ना, ये तो सामान्य धर्म कह रहे हैं। ये जी सेतु का धर्म है इस कोने से इस किनारे से उस किनारे पे जोड़ना, इस किनारे से उस किनारे। तो सेतु जो धारण कर रहा है, हमें गिरने नहीं दे रहा है। यहाँ बगल में सरिया वगैरह वो लगे हुए हैं, दीवार बनी हुई है, गिर ना जाएं, वो जो सब जो भी सेतु में हमारे को धारण कर रहा है। तो ये जो धारण करना है ये सामान्य धर्म है या विशेष धर्म है? हमने कहा विशेष धर्म है। अब ये जी सामान्य धर्म भी हो सकता है, विशेष धर्म भी हो सकता है। सामान्य धर्म है विशेष, ये तो सामान्य धर्म कह रहे हैं केवल। तो सामान्य धर्म का तात्पर्य क्या है? ईश्वर की तुलना में देखना, ये समानता है। ईश्वर की तुलना में देखना ये समानता है, ठीक है। वो जो ये व्यक्ति 100 किलो भार उठा लेता है, विशेषता हुई ना, कि ये व्यक्ति भी 100 किलो उठा लेता है। अब ये क्या बताया जा रहा है? साम्यता बताया। लेकिन ये सामान्यता सामान्य नहीं, हम तो उठा ही नहीं सकते, हम तो 50-80 किलो उठाएंगे, हम 100 किलो 150 किलो नहीं उठा सकते, है तो विशेषता। तो दो में जब तुल्यता की दृष्टि से देखा जाता है वो समानता। तो जब विधारकत्व, विधारकत्व अपने आप में विशेष है उस पुल का, सेतु का, वही तो विशेषता है। वो कोई दिखने के लिए थोड़ा ना बनाया हुआ है, केवल धारण ही तो करना है। वाहन आगे जाएंगे, पानी पे सेतु सैनिक लोग बना देते हैं कृत्रिम, उससे उनके टैंक और सारे के सारे पार कर जाते हैं। जहाँ सेतु नहीं होता है वहाँ भी बना देते हैं वो। तो वो क्या करता है? धारण ही तो करता है, उनको गिरने नहीं देता, पानी में निकाल देता है, चले जाते हैं। तो विधारकत्व सेतु का विशेष गुण है। लेकिन यहां सामान्य क्यों कहा गया? इसमें भी वही है, उसमें भी वही है, ये समानता बता रहे हैं। दृष्टांत में तो समानता दिखानी पड़ेगी ना। तो परमात्मा भी हमें धारण करता है, इस दृष्टि से इसको सामान्य का, यहां तुलना वाला लेंगे, यहां विशेष नहीं बोलेंगे। इसलिए इन्होंने कहा विधारकत्वम ही से तो सामान्य धर्म तत्र अभीष्टो, वहां अभीष्ट है। यहां ये चाहा गया, जब सेतु कहा गया, जब परमात्मा को सेतु कहा गया, तो यहां ये विधारकत्व धर्म अभीष्ट है, इच्छित है कहने के लिए, न तो और कोई अर्थ नहीं है। कौन सा? काष्ठ मृदादि मयत्वम। सेतु कैसे होता है? अब पुराने दृष्टि से देखो तो लकड़ी के भी तो बनते थे, मिट्टी के बनते थे। आज आप सीमेंट, कंक्रीट, सरिया, प्लास्टिक, रस्सी, लोहे के रस्से, कोई भी कह लो आप, उससे बनता है। तो वो साम्य थोड़ा ना कहा जा रहा है। तो काष्ठ मृदादि मयत्वम अपि तत्र कल्पेत, न तो उसकी कल्पना नहीं कर सकते, ये सादृश्य नहीं बताया जा रहा है, नहीं तत्र कल्पेता। आगे कहते हैं सेतुर ही स्रोतसाम विधारको। सेतु होता क्या है? स्रोतों का विधारक होता है। स्रोत का मतलब होता है पानी के सोते जो होते हैं, नदियां हैं, नाले हैं, उनका धारण करने वाला होता है, यानी उनसे हम पार करते हैं। सेतुर ही स्रोतसाम विधारको ब्रह्मापि जगन मर्यादा नाम लोकानाम च विधारकः। परमात्मा भी जगत की मर्यादाओं का और लोगों को धारण करने वाला है। जैसे वो धारण करता है ऐसे ये भी धारण करता है। उक्तम च, अब प्रमाण दे रहे हैं उसके लिए कि परमात्मा का विधारकत्व शास्त्र में कहा गया है। तो इसलिए जब परमात्मा को सेतु कहा तो बस केवल विधारकत्व बात को बताने के लिए कहा, और कुछ नहीं कहना चाहते हैं वहां पर। और यदि परमात्मा को सेतु कहा और विधारकत्व कहा, तो जो कह रहा था ना सेतु से परे,
सेतु कहा तो सेतु से परे भी तो कुछ है, वो कब मान करके सेतु से परे कहेगा? जब सेतु को वो सीमेंट कंक्रीट लकड़ी से बना हुआ मान रहा है, इस कोना वो कोना, तो उससे परे की बात कर रहा है वो। और जब केवल विधारकत्व कहा, अब परे का की बात ही नहीं है, दोष नहीं आएगा। उक्तम च, जैसे कहा लोकानाम असंभेदाय। 8 ये छांदोग्य का है कि लोकों के असंभेद के लिए, ये इसको किस शब्द को कहना चाह रहे थे? विधारकत्व को कहने के लिए इन्होंने प्रमाण दिया असंभेदाय, असंभेद के लिए। अब विधारकत्व तो कहा नहीं गया यहां पर। तो देखो संभेद क्या हुआ? असंभेद, अ हटा दो तो संभेद, संभी हटा दो तो भेद। तो लोकों के भेद के लिए, भेद का मतलब है विखंडन, अलग अलग करना। अब मान लीजिए रस्सी से हमने गट्ठड़ को बांध लिया, लकड़ियों के या चारे के गट्ठड़ को बांध लिया हमने, ये क्या हुआ? विधारक हो गया उसको, असंभेद के लिए हो गया। यदि रस्सा ना होता तो भेद हो जाता, बिखर जाती चीजें। कैसे संभालते? पकड़ते, थोड़ा इधर जाता उधर जाता, छोड़ दो तो। हाथ में भी पकड़ा है तो ये संधारण है, असंभेद के लिए। छोड़ दिया तो बिखर जाएगा। तो जो अर्थ विधृति का है, धारण करने का, वही असंभेद का भी है। इसलिए इन्होंने ये उदाहरण दिया लोकानाम असंभेद है। ये जो सारे लोक लोकांतर है, इनके असंभेद के लिए तो बिखर जाएंगे इधर उधर। ये ही उसकी विधृति है और इसीलिए उसको सेतु का है, लोकानाम असंभेदाय। ऐसा ही दूसरा वाक्य दे रहे हैं बृहदारण्य का, स सर्वेश्वर, वो जो सबका ईश्वर है, सेतु, सेतु है, विधारण और विधारण करने वाले। अब देखो सेतु शब्द के साथ साथ विधारण शब्द भी यहां पर मिल गया है। अब पूर्व पक्षी ने सेतु शब्द उठा लिया लेकिन विधारण को नहीं उठाया, तो यहां सेतुर विधारण स्पष्ट लिखा हुआ है कि सेतु का विधारण अर्थ ही समानता से लेना, तो जड़ का न चेतन का कुछ नहीं कर ले सकते, न आकार प्रकार का लंबाई चौड़ाई का नहीं लेते। तो स ईश्वर स सर्वेश्वर सेतुर विधारण, वो सेतु और विधारण करने वाला है। एशाम लोकानाम असंभेदाय, वो लोकानाम असंभेदाय वो छांदोग्य में भी था, वो यहां पर भी है। क्यों विधारण करने वाला है? ये लोगों के असंभेद के लिए, नहीं तो बिखर जाएंगे। ये हमारा शरीर भी है, अगर बिखर जाए तो कहाँ बिखर सकता है हमारा शरीर? हमारा शरीर कहाँ बिखर सकता है? अभी तो बिखरता नहीं है ना, ऐसे कहाँ बिखर सकता है? अंतरिक्ष में बिखर सकता है। यदि हम ऊपर चाहते जाएं, ऊपर जाते जाएं, तो क्यों बिखर जाएगा? दबाव कम होता जाएगा। अभी हमारे पर वायुमंडल का दबाव है, दबाव रहता है ना, इस दबाव में हम ठीक से हैं। थोड़ा ऊपर जाएंगे तब भी रह जाएंगे, और ऊपर चलते जाएंगे तो बिल्कुल ऊपर जाएंगे। तो इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को एक विशेष आवरण पहनना होता है। वहाँ वायु का दाब होता है, ऑक्सीजन आदि तो चाहिए ही, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ इसी तरह वो जो अंतरिक्ष में जाते हैं वहाँ अंदर का दाब रखना पड़ता है उतना, नहीं तो नहीं चलेगा। मैं आपको पहले भी उदाहरण दिया था, विमान में जाते हैं ऊपर तो स्वभावतः ऊपर कम होता है, दाब बना के भी रखना पड़ता है। और वो जो कान में दिक्कत होती है पट 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 पट, वो भी उसी के कारण से, दाब के कारण। इसी तरह से अपन सामान्य काल में अगर पर्वत पे चढ़ रहे हो, कहीं ऊंचाई पे जा रहे हो, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद में कान पे दबाव सा लगेगा ना, फिर फट से करके फिर सामान्य हो जाता है। नीचे ऊपर से नीचे आएंगे तो भी कम दाब से नीचे आएंगे, ये होता है। किसी के कान भी फट जाते हैं। आंखों में मैंने आपको बताया था, श्रीवास्तव जी अभी इंग्लैंड से जब आ रहे थे, तो वो जो आंख में अभी उनको दिक्कत हुई है, तो वहाँ रक्तस्राव हो गया अंदर आंख में। तो एक तो सामान्य अवस्था में स्वस्थ है, नहीं हो, वो थोड़ी मान लो दुर्बलता है आयु के कारण से, उनको रक्तस्राव हो गया वहाँ पर विमान में यात्रा करने से, दाब कम हो जाता है, अलग स्थिति होती है। अभी मैं कहाँ से, दिल्ली से, कहाँ, देहरादून से आ रहा था अभी पिछले कुछ दिनों, पहली बार हुआ, यहाँ कान में दर्द शुरू हो गया मेरे। और बच्चे रोते हैं, कई जने दर्द होता है, मैं कभी नहीं होता था सामान्य, रुकता गया और दर्द ही होता गया। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, देर तक दर्द बना ही रहा। मैंने कहा चलो अब तो बैठे हैं, भाग तो सकते तो देर तक बना रहा, देर तक। मैंने अपनी तरफ से हिलाया भी, यूं भी किया, मुंह चलाया, जो भी किया, हो ही नहीं, अटक सा गया बिल्कुल, एक कान में दर्द बना रहा।
फिर बाद में नीचे होते, फिर सामान्य हो गया, फिर तो नीचे उतर के तो भूल ही गया कि कुछ दर्द भी हुआ था। तो ऊपर ऊपर जाते हैं तो विखंडन होगा तो ये हमारे को धारण किया हुआ है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम समुद्र में नीचे जाते जाएं तो दाब बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? है पिचक जाएगा, पिचक जाएगा। अब अगर खाली डब्बा मान लो लोहे का, उसको अगर आप खींचते खींचते जबरदस्ती समुद्र में नीचे ले जाएंगे ना, अब वहां क्या है, पानी का दाब आ गया अतिरिक्त, और नीचे नीचे जाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो पिचकता चला जाएगा, दबता चला जाएगा। यूं ऐसा है जैसे किसी ने हथौड़े मार करके दबा दिया हो जिसको, ऐसा हो जाएगा, दाब बढ़ गया। ऐसे भी हम दाब ही दे करके दबाते हैं, किसी को यूं कर देते हैं। तो समुद्र में अलग अलग दाब होते हैं, क्षेत्र जैसे हम वायुमंडल के हैं ऐसे ही समुद्र में भी हैं, और उनकी मछलियां और प्राणी अलग अलग होते हैं। कोई जो निचले तल पे मछलियां रहती हैं अपने स्तर पे बहुत नीचे, वो वहां अपना जीवन सुख पर करती हैं। अगर किसी कारण से वो धीरे धीरे ऊपर आ गई ना, तो थोड़ा है तब तो ठीक है, वो प्रयास से नीचे चली जाती हैं, लेकिन कभी ज्यादा ऊपर आ गई ना, और वो नीचे भी नहीं जा सकती, और ऊपर आ गई तो दाब कम हो गया। उनका शरीर है अधिक दाब में सामान्य रहने के लिए अभ्यस्त। अब जब वो पानी में ऊपर आ जाती है ना, फूलने लग जाती हैं, और फूल करके फट जाती है, मर जाती हैं। निचले उसी समुद्र में नीचे से ऊपर आते हैं, क्योंकि दाब का अंतर होता है, बहुत गहरा होता है समुद्र। ऐसे ही वायुमंडल का भी होता है। तो ये क्या हुआ, विधृति इसने धारण कर रखा है। अगर धारण नहीं कर रखा हो तो क्या होगा, विखंडित हो जाएगा, नाश हो जाएगा उसका। तो ये जो परमात्मा सेतु है, तो सेतुर विधारण एशाम लोका नाम, इन सब लोगों का वो धारण करने वाला है। तो बोले सेतु तो केवल इसलिए कहा गया है, इसलिए परम अतः वाली बात नहीं है कि ब्रह्म से परे भी कोई होगा, ऐसी कल्पना ठीक नहीं है। शास्त्र के आधार पर आप ये जो अर्थापत्ति निकाल रहे हैं या तात्पर्य निकाल रहे हैं, ये तात्पर्य गलत है, ये तात्पर्य नहीं ले सकते। एक का समाधान हो गया। आगे उन्मान व्यपदेश से समाधानम, दूसरा हेतु उन्होंने कहा था उन्मान, मापन से भी पता लगता है कि ब्रह्म से भी परे कुछ है। बोले वो भी ठीक नहीं है। उन्मान व्यपदेश से समाधानम, क्या समाधान किया? 33वां सूत्र, बुद्ध्यर्थः पादवत, ये तो बुद्धि के लिए, ज्ञान के समझ के लिए कथन किया, केवल समझाने के लिए कथन किया है। कैसे? पादवत, पाद मतलब होता है अंश, एक भाग। इस श्लोक का चौथाई भाग जो होता है उसको कहते हैं, तो वो अंश कहलाता है। तो पादवत बुद्ध्यर्थः, भाष्य उन्मान व्यपदेश पादवत अस्ति, ये जो उन्मान का कथन है वो तो अंश के समान है। किस लिए? बुद्ध्यर्थो, बुद्ध्यर्थों को आगे खोल रहे हैं, बुद्धि प्रवेशार्थ, कि हमारी उसमें बुद्धि घुस सके। किसमें घुस सके? परमात्मा में घुस सके, परमात्मा के विषय में बुद्धि हमारी प्रवेश कर सके, केवल उसके लिए है ये बुद्धि प्रवेशार्थ। इसी को आगे खोल दिया सम्यक ज्ञानार्थ, ठीक से ज्ञान के लिए, और आगे खोल दिया सुकर ज्ञानार्थ, सरलता से ज्ञान करें। सुकर होता है ना, दुष्कर, सुकर, दुष्कर कर्म है, ये तो बहुत दुष्कर कर्म है, कठिन कर्म है। सुकर का मतलब हो गया सरलता से करने हो गया। तो सुकर ज्ञान के लिए, ठीक से सरलता से ज्ञान हो, उसके लिए ब्रह्मणः पादवत व्यपदेशो ज्ञान विभागार्थ, परमात्मा के अंशों का कथन किया गया ज्ञान के विभाग के लिए। तत्र ब्रह्मणो ज्ञानस्य चतुर्थम रूपम तस्य तुरीय पाद, जो परमात्मा का चौथा भाग कहा गया था वो तुरीय भाग का, तुरीय में, तुरीय मतलब चौथा ही होता है। आपको पहले बताया था तुरीय, तुरीय के आगे च लगा दो, चतुरीय। जैसे चतुर शब्द होता है, चतुर संस्कृत में चार के लिए बोलते हैं, च को हटा दो तो क्या बचेगा? तुर बचेगा। तो चतुरीय, चतुरीय में भी च हटा दो तो क्या बचेगा? तुरीय। चतुरीय जो है, तुरीय अवस्था जो बोलते हैं ना, तो तुरीय अवस्था का मतलब चौथी अवस्था ही है, चतुरीय है। भाषा में च हटा करके प्रयोग किया गया है। चतुर्थ का वैग, चतुर्थ उसी अर्थ को देगा, लेकिन अब मोटे तौर पर कहो च हटा दिया हमने, शब्द तो बाकी वैसे का वैसे ही है। तो पाद व्यपदेश हो जाए, तस्य ब्रह्मणो ज्ञान से चतुर्थम रूपम तस्य तुरीय पाद, वो उसका चौथा भाग है। अथ च ब्रह्म ज्ञान से प्रथमम रूपम, जो ब्रह्म ज्ञान का प्रथम रूप है,
तत्तु समस्तम भुवनम अल्प विराम, वो तो ये सारा भुवन है। पहला ज्ञान जो होगा परमात्मा का इसी भुवन से, जो ये संसार हमारे को दिखाई दे रहा है, इसी से तो पता लगेगा परमात्मा का प्रथम ज्ञान। ये जो भुवन मतलब ये जो सारा का सारा जगत है वो उसका एक ही है। पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादास्यामृतम दिवी, ये जितना भी है वो उसका एक ही भाग है बस। तो तदग्रे पादत्रयम ब्रह्मणो ज्ञानस्य रूपत्रयम, तो ये जो उसके आगे जो 3 अंश हैं उसके ब्रह्म के वो ज्ञान के लिए, रूपत्रयम, ये जो 3 रूप आगे कहे गए वो अतीन्द्रियम, अतीन्द्रिय है, जो इंद्रिय गम्य नहीं है। पर परमात्मा का एक भाग ये जो उसके कार्य दिखाई दे जाते हैं, ये तो इंद्रिय है, हमारे को थोड़ा दिखाई देता है। तो अतीन्द्रियम, जो अतीन्द्रिय है वो कैसा होगा? विचार योग्य, वो विचार के योग्य, प्रत्यक्ष योग्य नहीं है हमारे लिए, विचार के योग्य है। हम उसमें परिकल्पना करेंगे, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, जान नहीं सकते हम उसको, विचार करेंगे बस, कल्पना करें। विचार योग्यम, उसी को आगे खोलिया मननीयम एवं, वो मनन करने योग्य है। यथा ही कस्यचित अध्यायस्य ग्रंथस्य वा पादः कल्प्यन्ते, जैसे किसी अध्याय के या किसी ग्रंथ के उसके पाद कल्पित किए जाते हैं। तो कहीं तो किसी ग्रंथ के ही पाद कल्पित किए जाते हैं जैसे योग दर्शन, और कहीं अध्याय के पाद कल्पित किए जाते हैं जैसे यजुर्वेद। अध्याय के पाद कल्पित किए जाते हैं, सभी में मत बोलो शब्द, ऐसे मत बोलो। ये है ना, ये अभी क्या कर रहे हैं हम, अभी एक अध्याय के 4-4 पाद है ना, ऐसे अनेक ग्रंथों में हो सकते हैं। तो कहीं तो पूरे ग्रंथ के पाद कल्पित किए जाते हैं जैसे कि योग दर्शन, उसमें अध्याय नहीं है, बस 4 पाद हैं सीधे, पूरे ग्रंथ के 4 पाद हैं। और कहीं अध्याय के पाद कल्पित किए जाते हैं जैसे कि ये पढ़ रहे हैं हम वेदांत, ही उसका प्रत्यक्ष सामने उदाहरण है। तो यथा ही कस्यचित अध्यायस्य ग्रंथस्य वा पादः कल्प्यन्ते न ही पादेभ्यो भिन्नो अध्यायो ग्रंथो वा भवति। तो उसका ये अर्थ नहीं होता है कि ये जो एक पाद कहे गए इनसे भिन्न अध्याय, इनसे भिन्न होता है या इनसे भिन्न ग्रंथ होता है। अंश कहा गया ना, योग दर्शन में 4 पाद होते हैं, समाधि पाद आदि ये हैं 4। तो बोले जी ये 4 कहे गए, इसका मतलब है कि योग दर्शन इनसे परे है, कुछ इनसे भिन्न है। बोले नहीं, भिन्न नहीं है, इसी को ही तो, इन्हीं को मिला करके ही तो कहते हैं। ऐसे ही ये 4 पाद का एक ही अध्याय, बोले जी इसमें कहे गए, मान लो हम 3य अध्याय का 2य पाद पढ़ रहे हैं, तो ये जो अलग अलग पाद हैं, इन अध्याय इनसे भिन्न होना चाहिए। नहीं, अध्याय भिन्न नहीं है, वही है, उसी के अंतर्गत, वही उसी का भाग है। तो ऐसे ही परमात्मा के जब भाग कहे गए, तो एक तो समझ के लिए, सरलता से समझने के लिए, बुद्धि के प्रवेश के लिए कहे गए हैं। और ये अंश कथन से ये सिद्ध नहीं होता कि ये भिन्न है और वो भिन्न है, एक ही बात है। नहीं पादेभ्यो भिन्नो अध्यायो ग्रंथो वा भवति, क्यों? तस्य खलु सुलभ ज्ञाना यैव पादः कल्प्यन्ते। अब किसी ग्रंथ के अलग अलग पाद क्यों कल्पित किए गए, बनाए गए योग दर्शन के? उसके सुलभ ज्ञान के लिए, थोड़ी सरलता के लिए। वे वर्गीकरण हो जाएगा, ये विषय यहाँ पर है, ये विषय यहाँ पर है, सरलता के लिए केवल कर दिया। ऐसे यहाँ अध्यायों के अंतर्गत भी है। तद्वत इसी प्रकार से ब्रह्मणोपि पादः कल्प्यन्ते, ब्रह्म के भी पाद कल्पित किए जाते हैं। तस्य सुलभ ज्ञान है, उसके अच्छे से ज्ञान के लिए, बस समझाने के लिए। अब कैसे कल्पना करोगे कि हम कहेंगे परमात्मा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, कैसे करोगे? कैसे करोगे? क्या कल्पना करोगे? छोटे बच्चों को कहो कि भाई बहुत बड़ा है, तो पूछो कितना बड़ा है? छोटे बच्चे कैसे करते हैं, कितना बड़ा है? इतना, बहुत बड़ा है, और इतना बड़ा है, और भी इतना बड़ा है, ठीक है। अथवा ऊपर ले जाएंगे, इतना बड़ा, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, और एडी उठा करके पंजे पे हो जाएगा, इतना बड़ा है, ठीक है। अब परमात्मा के लिए कहें कि परमात्मा कितना बड़ा है, देख कुछ तो आधार बने ना भाई, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, नहीं बहुत बड़ा है। नहीं, ये जो ब्रह्मांड दिख रहा है लोकांतर, ये उसका एक भाग है, वो इतना बड़ा है। तो समझने के लिए बात कही गई, बस इतने के लिए ही है। बाकी इससे ये नहीं मानना चाहिए कि परमात्मा
इससे 4 गुना बड़ा है जितना ये सारा लोकांतर है इससे, क्योंकि यहां तो कह दिया गया ना, अब 25 बोले ये तो 25% है और 75% इससे परे है, तो बांध दिया ना गणित से, नहीं भाई चौथाई भी तो गणित ही है, गणित नहीं है, चौथाई और 3/4 तो नहीं, वो तो इसमें भी है और उसमें भी है, तो कुल मिलाकर के कितना हुआ? तो इनमें अनुपात क्या बनेगा? 1:4 का अनुपात बनेगा, 1:4 का अनुपात। ये जो संसार है वो है 1 यानी 25%, और परमात्मा कितना है? 100%। तो 25 और 100, ये 25 हुआ एक पाद, वो 4 पाद हो, इससे अतिरिक्त 3 पाद, तो 4 हो गए। तो 25 और 100 को आप सरल कर दो तो क्या होगा? 1:4 का अनुपात बनेगा। आप 25-100 कह लो चाहे 1:4 कह लो, एक ही बात है। तो 1:4 का अनुपात बनेगा। क्या है ये? गणित है। गणित कभी झूठ नहीं होती है, नहीं होती है ना। गणित तो प्रत्यक्ष है। गणित तो भाई, गणित में भी कल्पना होती है, गणित भी संभावना को बताती है, गणित में भी मान करके चला जाता है। हाँ, अब ये गणित करेंगे कि यहां ये इतना लंबा चौड़ा है, फीते से नाप लिया, हाँ ये गणित है, ये नहीं जाएगा। लेकिन जहां गणित का प्रयोग ही हम समझाने के लिए कर रहे हो, संभावना में कर रहे हो, हम पकड़ के बैठ जाए, नहीं गणित तो जो कह रहा है वो तो बस ठीक है। अब यहां तो पाद कहा गया, चौथाई मतलब ये, अब बोले जी मैं तो गणित पढ़ा हुआ हूं, तो इसका मतलब है 25% और उधर 100%, 1 और 4 का अनुपात। मैं तो गणित की भाषा में कर रहा हूं। अब वो जो 1 है वो 1.1 भी नहीं हो सकता है, 1.5 भी नहीं हो सकता है, और वो भी 4 ही रहेगा। आप उसको 4 को 4 ही कहोगे, 4.1 भी नहीं कह सकते और 3.9 भी नहीं कह सकते। गणित में इधर उधर नहीं होता है, आपके दर्शनों में होता रहता होगा ऊंच नीचे, गणित में कहीं ऊंच नीचे नहीं होती है। नहीं भाई, गणित का प्रयोग आप किस दृष्टि से कर रहे हैं? जहां बिल्कुल सही माप है वहां सही भी रहता है, लेकिन सब जगह थोड़ा ना होगा। अब यहां पर बिना दर्शन लाए गणित को बात करेंगे क्या? बुद्धिगम्यता गणित से भी होती है, निश्चित रूप से होती है, और आधार लिया जाता है, विज्ञान का आधार है, कोई मना नहीं है, उसकी अपनी सीमा है। और दर्शन से भी बुद्धिगम्यता होती है, समझते हैं, युक्ति संगतता आती है, उसको भी हम पूरा नकार नहीं सकते। लेकिन कब कहाँ कैसे प्रयोग होगा ये तो समझ निकालनी पड़ेगी ना। ये जो कथन है, ये कथन बिल्कुल सटीक संख्या गिन गिन करके किए गए हैं, घड़ी देख देख करके और कैलेंडर देख देख करके, तो एक अलग बात है। और एक यदि एक संभावित किए गए, जिसको वो कई जने कह रहे थे कि ये वैज्ञानिक भाषा में बोलो एडजस्टमेंट है, जुगाड़ है। वो जुगाड़ तो आप देखो, तत्वज्ञान की चर्चा में विद्वानों में गंवारू शब्दों को मत लाओ। जुगाड़ तो वो किसी भी बैलगाड़ी में जुगाड़ हो गया। शिष्टता का ध्यान है कि हमारी चर्चा क्या चल रही है, हम तत्वज्ञान की बात चल रहे हैं, उसमें जुगाड़ बुगाड़ शब्द, हल्के शब्द, ग्रामीण अनपढ़ों के शब्द मत लाओ, वैज्ञानिक शब्द होने चाहिए। हाँ ये फिर भी ठीक है, जुगाड़ मत बोलो। एडजस्टमेंट बिल्कुल सही है, वो वैज्ञानिक बुद्धिमान लोगों की चर्चा है। तो कहाँ कैसा प्रयोग करना है ये तो हमारे को समझ बनानी पड़ेगी। कहाँ कौन कब कैसे अड़ जाता है, आपको अगर दर्शन आदि पढ़े हैं पता है कि हाँ ये यहाँ अड़ गया, ये यहाँ अड़ गया, ये वास्तव में यहाँ क्या होना चाहिए। उचित है तो उचित है, अनुचित है तो अनुचित है, वो देखा जा सकता है। तो इन्होंने कहा कि ये जो कथन किया गया है ना मापन का, उन्मान का, ये बुद्ध्यर्थ है, केवल समझने मात्र के लिए है। ये वैसी गणितीय रचना नहीं है कि हम परमात्मा को कह दें कि नहीं इससे परे भी कुछ तो होगा, इससे परे फिर क्या है, परमात्मा 4 गुना हो गया तो इससे परे क्या है, ऐसे नहीं, ये केवल बुद्ध्यर्थ है। हो गया? आगे देखिए। अब तीसरा हेतु पूर्व पक्षी ने क्या दिया था? संबंध व्यपदेश से समाधानम। संबंध का व्यपदेश है शास्त्रों में, उससे भी पता लगता है कि ब्रह्म अलग है, नहीं ब्रह्म और ब्रह्म से परे भी कोई भिन्न है। तो संबंध व्यपदेश ये जो हेतु है उसका समाधान दे रहे हैं। 34वां सूत्र, स्थान विशेषात प्रकाशादिवत।
स्थान विशेष के कारण से ये कथन है। स्थान विशेषात हेतु है, और प्रकाशादिवत जो है ये दृष्टांत दिया गया है। जैसे प्रकाश आदि में स्थान विशेष से हम कथन करते हैं, ऐसे बस ये स्थान विशेष का कथन है। उससे कोई, इससे भी परे कोई है वो सिद्ध होता हो, ये कोई बात नहीं है। कैसे, अभी भाष्य के अंदर देखिए। तो यद्यपि परमात्मा अनंतः, परमात्मा में क्या की मात्रा लगा लीजिए, यद्यपि परमात्मा अनंतः, परमात्मा अनंत है, तथापि तस्य प्राप्ति संबंध, फिर भी उसका प्राप्ति का संबंध, संबंध अनेक प्रकार के होते हैं, संबंध अनेक प्रकार के होते हैं। हम यहाँ निवास करते हैं, उससे हमारा संबंध है। हम मित्र हैं, हमारा आर्थिक संबंध हो सकता है, हमारा भावनात्मक संबंध हो सकता है, हमारा वैचारिक संबंध हो सकता है, बहुत तरह के संबंध हो सकते हैं ना। संबंध 100, सैकड़ों या अनंत कह सकते हैं आप। तो यहां पर इन्होंने विशेषण क्या दिया, प्राप्ति संबंध। प्राप्ति का मतलब होता है आपति, प्राप्ति, व्याप्ति, उसी को संयोग कहा गया। अब मान लीजिए 2 ताली है, ये अब इनमें संबंध हो गया ना दोनों हाथों में। अब ये कैसा संबंध है, संयोग संबंध है। ये प्राप्त है, एक दूसरे को प्राप्त है, तो ये प्राप्ति संबंध, उसी को इन्होंने आगे खोला, संयोगो वा, या संयोग करें, भवती ही होता है। कैसे, स्थान विशेषात, किसी स्थान के कथन के कारण से। स्थान विशेषात को इन्होंने और आगे खोल दिया अवस्थान विशेषात। ठीक है, देखो स्थान शब्द के पहले अव लगा दिया इन्होंने। अब वैसे जब मैं बोल रहा हूं स्थान शब्दा, तो स्थान शब्द से आपको क्या अर्थ का बोध हो रहा है, देश स्थान, ये स्थान, हृदय स्थान, अंतरिक्ष स्थान, ऐसे स्थानों का। अब उसी को समझाने के लिए इन्होंने स्थान विशेषात, स्थान विशेषात तो क्या कह दिया, अवस्थान विशेषात, अवस्थान के कारण से। ये कहां दिक्कत हो रही है, पहले भी कक्षा में हुई थी, लेकिन अच्छा पंखे बंद हो गए थे। हाँ, ऊंचा नीचा हो रहा है, ये देखो ये चला गया है। ओ वो पहले भी एक बार खराब हो गया था ना, आवाज बदल गई है, ये देखो। हाँ, वोल्टेज कम ज्यादा हो रहा है, देखो नीचे देखो। ओ ठीक है, आइए। तो स्थान विशेषात को इन्होंने खोला है अवस्थान। सीधा प्रसारण हो रहा है ना, चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है ना, लाइव खत्म हो गया, अच्छा चलो। तो भवती ही स्थान विशेषात अर्थात अवस्थान विशेषात। आगे देखिए, अभ्यास वैराग्याभ्याम चित्त वृत्ति निरोधम विधाय, अभ्यास और वैराग्य से चित्त की वृत्ति को रोक करके। योग चित्त वृत्ति निरोधा, बोले उसको रोकने का क्या उपाय है, तो योग दर्शन में सूत्र आया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, उसी तात्पर्य को कह रहे हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम चित्त वृत्ति निरोधम विधाय भवती ही खलु परमात्मनि सर्वदष्टरी योगिनो अवस्थानम। तो ऐसे में परमात्मा में, सर्वदृष्टा परमात्मा में योगियों का अवस्थान हो जाता है। ठीक है, अवस्थान को आप स्थान की जगह स्थिति शब्द ले लीजिए। स्थान शब्द के स्थान की जगह, स्थान को हटा करके स्थिति देख लीजिए। तो जैसे स्थान से अवस्थान कहा तो स्थिति ले लिया, अब अवस्थिति बोलिए, तो अवस्थिति का मतलब समझते हैं ना। तो हाँ, अवस्थिति, तो वो उसमें जाके टिक जाता है। अब वो स्थान नहीं कह रहे हैं, देश विशेष नहीं, यद्यपि देश विशेष है वहां भी, लेकिन अवस्थान मतलब स्थिति। उक्तम यथा, जैसे कि कहा है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब उस दृष्टा परमात्मा में योगी की आत्मा की अवस्थान हो जाता है। अवस्थान शब्द सूत्र में कहा है ना योग दर्शन में। तो ये जो यहां पर स्थान विशेषात कहा, उसको इन्होंने खोल दिया अवस्थान विशेषात, और तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, वो शब्द साम्य ले लिया इन्होंने, एक प्रमाण दिया। तो परमात्मा में ये स्थिति होती है। उक्तम यथा, जैसे कि कहा है, और तदा, अच्छा ये तो हो गया। यदा पश्य पश्यते रुक्म वर्णम, तो यदा पश्य, पश्य मतलब देखने वाला, अर्थात जीव, पश्यते देखता है,
रुक्म वर्णम, रुक्म वर्ण वाला। रुक्म किसको कहते हैं? स्वर्ण को कहते हैं, सोने को, रुक्म वर्ण। जैसे आदित्य वर्णम है, रुक्म वर्ण है। आदित्य और रुक्म का वर्ण समान होता है? सोने का और सूर्य का वर्ण समान होता है? कब होता है? थोड़ा ऊपर उठता है। इतना लाल तो प्रारंभ में लाल होता है, थोड़ा ऊपर आता है तो सोने जैसा रंग जब लगेगा, सुनहरा, आकाश भी सुनहरा हो जाता है। तो इसलिए जैसे आदित्य वर्णम कहा तो रुक्म वर्णम का, सोने जैसा रंग, रुक्म वर्णम। कर्तारम ईशम, जो करने वाला है, ईशम स्वामी है, पुरुषम वो पुरुष है, और कैसा है वो? ब्रह्म योनिम, ब्रह्म की वो योनि है, ब्रह्म का वो कारण है। अब यहां ब्रह्म का मतलब है वेद, वेद का जो कारण है। जब वो उसको देख लेता है, तदा विद्वान, तब वो विद्वान यानी जानने वाला, उस ब्रह्म को जानने वाला। पाप पुण्य विधूय, पाप और पुण्य दोनों को झाड़ देता है। विधूय मतलब कपा देता है, कांप करके हटता है। मैंने पहले आपको बताया भी होगा, ये मैंने ही पढ़ाया था शायद आपको मुंडकोपनिषद में, है? कुत्ते का, कुत्ते का क्या उदाहरण था? कुत्ता जैसे पानी में उतरा, कीचड़, फिर बाहर आकर के यूं यूं हिलता है, पूरा हिलता है तो क्या होता है? पानी झड़ जाता है। करते हैं ना, पक्षी भी तो जाते हैं पानी में जाकर के फिर यूं यूं हिलते हैं तो हटा देते हैं। और उदाहरण किसका दिया था? घोड़े गधे का। गर्दभ स्नान होता है ना, धूल में गधा लपेट, क्या गधा लोट बोलते हैं, या घोड़ा लोटना। तो वो करने के बाद में फिर थोड़ा सा यूं हिलते हैं और उसको हटा देते हैं। तो ऐसे ये योगी जब परमात्मा को जान लेता है तो यूं कांपता है, और उससे क्या करता है? पाप पुण्य हट जाते हैं। पुण्य भी हट जाते हैं, ये ध्यान देने की बात है। पाप और पुण्य, केवल पाप नहीं। बोले जी पाप तो समाप्त हो जाए, पुण्य तो रहने चाहिए, नहीं, पुण्य भी जाते हैं। और ये उदाहरण क्यों दिया? कैसे? कि जैसे यूं कपाने से वो कितनी आसानी से निकल जाते हैं ना। एक तो जुएं चिपटी हुई हो, उसको पकड़ पकड़ करके निकाल रहे हो यूं, ठीक है, वो भी तो हटाना होता है शरीर से। एक होता है बस ऐसे किया, पानी धोल हट गया, मतलब सरल, बस इतना सा किया और हट गया। तो ये ज्ञान के स्तर पर ऐसे कर देता है कि उसके पाप और पुण्य सारे झड़ जाते हैं। नए पाप पुण्य नहीं करेगा, मतलब नए सकाम कर्म नहीं करेगा, खत्म, समाप्त। पाप पुण्य सकाम कर्म करेगा ही नहीं, वो निष्काम ही करेगा, ऐसी स्थिति बन जाएगी। तो तथा विद्वान पाप पुण्य विधूय, ये करके फिर कैसा हो जाता है? निरंजन, निरंजन हो जाता है। किन जैसा? देखो वहां पीछे निरंजन जी बैठे हुए हैं। तो योगी कैसा होता है? निरंजन होता है, निरंजन जी जैसा होता है। अब निरंजन जी के भी तो रूप बदलते रहते हैं। तो पीछे बहुत लंबे लंबे बाल थे कई महीनों के इकट्ठे कर लिए थे, अब कट गए। तो योगी कैसा होता है? निरंजन जी निरंजन जैसा होता है। तो निरंजन का क्या मतलब होता है? निष्कलंक। निरंजन का मतलब होता है निष्कलंक। अब पाप पुण्य हमारे जुड़े हुए हैं, सकामता जुड़ी हुई है, तो ये हमारा दोष है। वो जब उसको जान लेता है तो ये निष्कलंक हो जाता है, निरंजन। और परमम साम्यम उपैति, परम सम अवस्था को प्राप्त हो जाता है, शांत अवस्था को प्राप्त हो जाता है, शांति को प्राप्त हो जाता है। ये मुंडकोपनिषद का वचन है। इसमें जो संख्या लिखी हुई है 3 रेखा 3, तो इसमें 3 के पहले 3 के बाद में बिंदु लगाइए, फिर 1 लिखिए, 3.1 और फिर 3 लिखा है जो ठीक है। अत्र परमम साम्यम तादात्म्य स्थिति ही स्थान विशेष है। ये जो परम साम्य है ना, परमम साम्यम उपैति, उस परमात्मा के साथ साम्य को प्राप्त कर जाता है। तो परम साम्य को अर्थात तादात्म्य स्थिति होती है। तादात्म्य शब्द सुना है आपने? आत्म शब्द, तादात्म्य मतलब तदात्म हो जाता है, उसी जैसा हो जाता है, उसी स्वरूप वाला हो जाता है। तादात्म्य का क्या मतलब हुआ? एक तरह से अपने स्वरूप को छोड़ करके उस जैसा हो जाता है। और जो प्रसिद्ध उदाहरण है, लोहा अग्नि में जाकर के, तीव्र अग्नि में जाकर के लाल हो जाता है, तो क्या हो गया? वो तादात्म्य को प्राप्त हो गया, उसी जैसा हो गया। तो तत्र प्रथम परमम साम्यम तादात्म्य स्थिति, तादात्म्य स्थिति को ही आगे खोला, ये स्थान विशेष है। तो वो जो स्थान विशेष है वो इस दृष्टि से कहा है।
आगे अथच, तो ये जो पहला अर्थ किया था स्थान विशेषात मतलब अवस्थान विशेषात, ये जो सूत्र में स्थान विशेषण उसका ये पहला अर्थ किया इन्होंने। अब दूसरा अर्थ ले रहे हैं हृदय विशेष। अब स्थान का मतलब स्थान ही है, देश ही है। तो ये जो अथच स्थान विशेष हृदय, ये दूसरा अर्थ प्रारंभ हो रहा है, दूसरे उदाहरण लेके आएंगे, सूत्र वही है। अथच स्थान विशेष, स्थान विशेष कौन? हृदय, तस्य परमात्मा न साक्षात्कारात्मक संबंध। अब परमात्मा का हृदय के साथ में कौन सा संबंध है? साक्षात्कारात्मक संबंध है कि परमात्मा का साक्षात्कार हृदय प्रदेश में होता है। तो साक्षात्कारात्मक संबंध। पहले कौन सा संबंध बताया था? प्राप्ति विशेष, प्राप्ति संबंध बताया था। प्राप्ति संबंध बताया था ना? नहीं, देखो पहली पंक्ति के अंत में तस्य प्राप्ति संबंध संयोगो वा भवति। प्राप्ति संबंध संयोग संबंध होता है, वो प्राप्ति संबंध बताया था। वो क्यों? स्थान विशेष से अवस्थान विशेष के कारण से प्राप्ति संबंध होता है। वो उस स्थिति में पहुंच जाता है और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वो प्राप्ति संबंध संयोग था। अब जो संबंध है वो कैसा है? साक्षात्कारात्मक, साक्षात्कारात्मक, साक्षात्कार होता है वो संबंध है संयोगो वा भवति, अथवा वो संयोग होता है। इत्येव यतश्च तत्रैव स्वात्मा अपि, वहीं पर ही वो अपना स्वात्मा भी, अपनी आत्मा भी, अणुरणीयान महतो महीयान अस्य जंतोर निहितो गुहायाम, वो जो अणु से अणु, महान से महान आत्मा है, ये कौन सी आत्मा है? पर आत्मा है ये। अस्य, इसके, इस जंतु हो, जंतु कौन? जीव के, निहितो गुहायाम, इसकी गुहा में निहित है वो। तम, उस परमात्मा को, पर को, अक्रतुः पश्यति, उसको कौन देख पाता है? अक्रतुः। अक्रतु किसे कहते हैं? क्रतु किसे कहते हैं? क्रतु यज्ञ को कहते हैं ना। हाँ, ओम क्रतो स्मरः, तो हे क्रतु ओम स्मर, जो कर्मशील मनुष्य है उसको कह रहे हैं। तो परमात्मा को कौन देखता है? तम अक्रतुः पश्यति, जो करता नहीं रहता है ना वो परमात्मा को देखता है। और क्रतु विशेष ये यज्ञादि को भी बोलते हैं। तो जो यज्ञ नहीं करता है ना वो परमात्मा को देखता है। ठीक है, तो कर्म छोड़ देंगे। हाँ, तो अब आपने तत्व ज्ञान प्राप्त कर रखा है, इसलिए आपने कह दिया कि अक्रतु का मतलब क्या होगा? सकाम कर्म करने वाला। अक्रतु मतलब जो निष्काम कर्म करने वाला है, वो तो तात्पर्य में जाएगा, लेकिन उससे पहले अर्थ निकालोगे तो अक्रतु, भाई हमने शब्द शास्त्र पढ़ा हुआ है, तो अक्रतु का मतलब है जो कर्म नहीं करना है। तो परमात्मा को सबसे पहले कौन देखेगा? निठल्ला, आलसी, कुछ भी ना करने वाला। नहीं, कर्म करेंगे तो बंधन का कारण होगा। अच्छे कर्म करेंगे तो सोने की श्रृंखला है, बुरे कर्म करेंगे तो लोहे की सांकड़ है। सांकड़ तो सांकड़ ही है, मतलब बांधने वाली। तो वो तो है। नीचे कुछ गड़बड़ हो रही है मेरे ख्याल से, देखो इन्वर्टर में, इसलिए कर्म ही करना छोड़ दो। कर्म ही करना छोड़ दो। उदासीन संप्रदाय, बस उदास रहो, कुछ नहीं करना है हमारे को। तो पेट तो परमात्मा भर ही देगा, सबका पेट भरता है तो हमारा भी भर देगा, हो जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना, और इसलिए वो उदासीन हो जाते हैं। वो इतना बड़ा है। तो देखो लिखा है ना, तम अक्रतुः पश्यति, भाई परमात्मा को जानना है तो कर्म छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आवश्यकता तो पड़ेगी, कपड़े भी धुलेंगे, भोजन भी होगा, और भी कुछ काम होंगे, तो आवश्यकता तो पड़ेगी ना। बोले वो तो उनसे करा लेंगे जिनका परमात्मा लक्ष्य नहीं है, उनसे करवाते रहेंगे। भाई उनका तो लक्ष्य है नहीं परमात्मा, इसलिए हम उनके लिए बाधक नहीं बन रहे हैं। वो तो कर्म करेंगे, और हमें तो ईश्वर को प्राप्त करना है, इसलिए हमें कुछ नहीं करना है। दूसरे हमारे लिए सब कुछ करेंगे, इसलिए हमें नहीं करना है। तम अक्रतुः पश्यति, उसको अक्रतु देखता है। अब ये अर्थ गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा?
क्योंकि वेद में तो कहा है ना, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीजी विशेष शतम समा एवं तो ही नान्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते रहे। तो 100 साल तो भी जिए तो कर्म करते हुए जीना है, तो अक्रतु की तो बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी अक्रतु कहा गया है, तो अब क्या तात्पर्य होगा? अब ये ऊहा से निकालेंगे, अर्थापत्ति से निकालेंगे, दूसरे शास्त्र से भिन्न न जाए, तो अक्रतु का मतलब हो गया निष्काम कर्म करने वाला, सकाम कर्म नहीं करने वाला। वो ही उसको देख सकता है, नहीं तो नहीं जान सकता। सकाम कर्मी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता। तो तम अक्रतु पश्यति। और कैसा होता है? वीत शोकः, जो जिसका शोक चला जाता है। धातु प्रसादात महिमानम आत्मनः, धातु के प्रसन्नता से, धातु मतलब जो धरता धारण करने वाला है परमात्मा, उसके प्रसाद से चल रहा है। ये तो बंद हो गया ये भी। हाँ तो चलने दो, है आवाज नहीं आ रही है। चलो समाप्त करते हैं फिर। धातु प्रसादात महिमानम आत्मनः, धातु की वो जो धारण करने वाला परमात्मा है, उसके प्रसाद से, उसकी कृपा से आत्मनः महिमानम पश्यति, आत्मा की महिमा को पकड़ता है। आत्मा की महिमा मतलब परमात्मा की महिमा को वो प्राप्त कर लेता है। तो ये कठोपनिषद का वचन हुआ। आज का पाठ फिर इतना ही रखना। प्रणाम। शांति शांति शांति।